गुड मॉर्निंग एवरीवन। इन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं छोटा बाबू आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग सौर मंडल से संबंधित दूसरे पार्ट का अध्ययन करेंगे। पहले पार्ट में हम लोग 4 ग्रहों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। यदि मेरा पहला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग सौर मंडल के दूसरे पार्ट में चलते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग बृहस्पति ग्रह के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो बृहस्पति ग्रह आकार में सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति ग्रह क्या है? तो आकार में सबसे बड़ा ग्रह है और इस ग्रह के सबसे बड़े होने के कारण इसे मास्टर ऑफ गॉड्स के भी नाम से जानते हैं। उपग्रहों की संख्या की बात करें तो इसमें यानी कि बृहस्पति उपग्रह में कितने उपग्रह हैं? 63 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं? 63। यह गैस निर्मित ग्रह है और गैस निर्मित ग्रह में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों की सबसे अधिक प्रधानता है। रेडियो तरंगों का प्रसारण भी इस बृहस्पति ग्रह में होता है। बृहस्पति ग्रह में एक विशाल गड्ढा भी है जिससे आग की लपटें हमेशा निकलती रहती हैं। इसके सबसे बड़े उपग्रह की बात करें तो गैनीमेड इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। अब आते हैं शनि ग्रह के बारे में, यानी कि 6वें नंबर पर कौन सा है? शनि ग्रह। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा दूसरा ग्रह है, यानी कि सौर मंडल में आकार में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और उसके बाद इसका स्थान आता है तो शनि का आता है। और शनि ग्रह के उपग्रह की बात किया जाए तो इसमें 62 उपग्रह होते हैं। शनि ग्रह के सबसे बड़े उपग्रह को टाइटन एवं सबसे छोटे उपग्रह को हम लोग पैन कहते हैं। यानी पैन सबसे छोटा उपग्रह है और टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। आकार में चपटे होने के कारण यह अपने अक्ष पर बहुत तेजी के साथ घूमता है। आकाश में पीले रंग की तरह यह दिखाई देता है। आकाश में यह कैसा दिखाई देता है? तो पीले रंग की तरह दिखाई देता है। इसका अपना वायुमंडल भी होता है। आते हैं 7वें यानी कि अरुण यूरेनस ग्रह के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अरुण जिसको हम लोग यूरेनस भी बोलते हैं, मीथेन गैस के कारण हरा दिखाई देता है। अरुण गैस में क्या होता है? तो सबसे ज़्यादा मीथेन गैस होने के कारण इसका रंग कैसा दिखाई देता है? तो हरा दिखाई देता है। पूर्व से पश्चिम में घूमना, यानी कि यह जो ग्रह है अरुण, ये उल्टी दिशा में घूमता है। कैसे घूमता है? तो पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है, जिसके कारण पश्चिम में सूर्योदय होता है। और इस ग्रह में छल्ला भी पाया जाता है जिसमें अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन इत्यादि पाए जाते हैं। उपग्रहों की बात की जाए तो इसमें उपग्रहों की संख्या 27 है। सूर्य की ओर अधिक झुकाव होने के कारण इस ग्रह को हम लोग लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। कोई पूछेगा कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? तो शनि ग्रह को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सूर्य की तरफ सबसे अधिक इस ग्रह का झुकाव होता है। इसका सबसे बड़े उपग्रह की बात करें तो इसका सबसे बड़ा उपग्रह जो है टाइटेनिया है। यानी टाइटेनिया क्या है? अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। अब आते हैं 8वें ग्रह यानी कि वरुण की तरफ। तो सूर्य से सबसे अधिक दूर होने के कारण, सबसे अधिक दूर अगर कोई ग्रह है सूर्य से तो वो है वरुण। और वरुण के अधिक दूर होने के कारण इसे ठंडे ग्रह की संज्ञा दी जाती है या ठंडा ग्रह कहा जाता है। इसमें उपग्रहों की बात करें तो इसमें उपग्रहों की संख्या 13 है। छोटा उपग्रह, इसका सबसे छोटा उपग्रह जो है नैयाद है और रंग जो इसका होता है हल्का पीला होता है। 1781 ईस्वी में हर्शल के द्वारा इसकी खोज की गई थी। आज से पहले यानी कि 2006 से पहले हम लोग जो 9 ग्रहों का अध्ययन करते थे, उन ग्रहों में यम का नाम आता है, जिसको हम लोग अब बौने ग्रह के रूप में जानते हैं। यानी यम को क्या कहा जाता है? बौने ग्रह के रूप में कहा जाता है या बौना ग्रह कहा जाता है। सर्वाधिक छोटा ग्रह था। जब हम लोग 9 ग्रहों की बात करते थे तो उसमें सबसे छोटा ग्रह जो होता था वह कौन था? यम था। और इसमें उपग्रह जो होते थे 3 उपग्रह होते थे। औसत तापमान इसका 40 केल्विन होता था। अब आते हैं पृथ्वी के जो सबसे नज़दीक उपग्रह कौन सा है, यानी उसका नज़दीक का एक ही उपग्रह है, क्या है? चंद्रमा। तो चंद्रमा के बारे में कुछ जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। आते हैं चंद्रमा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है कौन? चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा है। और इसका 57%, कहीं कहीं 59% भी लिखा रहता है, भाग ही दिखाई देता है। यानी पृथ्वी का
एकमात्र उपग्रह है और चंद्रमा का कौन कितना भाग दिखाई देता है? 57 या 59% ही भाग दिखाई देता है। अगर आपके सवाल में 57% का ऑप्शन नहीं हो तो आप 59 वाले पर दाग लगा सकते हैं। इसकी व्यास की बात करें तो इसका चंद्रमा का जो व्यास है 3,476 किलोमीटर। पृथ्वी से दूरी की बात की जाए तो 3,84,365 किलोमीटर यह पृथ्वी से दूर है और 58% भाग इस पर जो है ऑक्सीजन पाए जाते हैं। किसके? चंद्रमा पर। चंद्रमा का अध्ययन करना सेलेनोलॉजी कहलाता है, यानी चंद्रमा का जो अध्ययन जिसके अंतर्गत करते हैं उसको सेलेनोलॉजी कहते हैं या चंद्र विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रमा के सबसे बड़े पर्वत की बात की जाए यानी सर्वोच्च पर्वत की बात करें तो लिबनीथ इसका सबसे बड़ा पर्वत है। पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में यानी पृथ्वी तक चंद्रमा का प्रकाश पहुंचने में 1.25 सेकंड का समय लगता है। अब इसी के साथ एक प्रश्न आता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने मिनट में पहुंचता है? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट में पहुंचता है, यानी कि 8 मिनट 16 सेकेंड, कहीं का 18 सेकेंड, कहीं का 20 सेकेंड दिया हुआ रहता है। तो हम लोग के अप्रोक्स में जितना दिया होगा ऑप्शन में उतना मानेंगे। 8 मिनट 16 सेकेंड भी देता है, कभी देता है कि 8 मिनट 18 सेकेंड, किसी किसी पुस्तक में 8 मिनट 20 सेकेंड भी दिया हुआ है। तो जो ऑप्शन में हो गए तीनों में से कोई हम लोग अगर प्रश्न में देता है तो उसको टिक करेंगे। पृथ्वी सबसे बड़ा सागर, चंद्रमा का जो सबसे बड़ा सागर उसको मेयर इम्ब्रियम या फुहार का सागर कहते हैं। चंद्रमा पर एक सागर भी पाया जाता है जिसको हम लोग मेयर इम्ब्रियम या फुहार का सागर भी कहते हैं। अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के तरफ, जैसे सुंदरता की देवी। तो सुंदरता की देवी किसे कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, पृथ्वी की भगिनी भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह को हम लोग भोर का तारा में संध्या का तारा भी कहते हैं। ये सब जानकारी याद रखनी होगी। 250 मिलियन वर्ष बराबर होता है एक ब्रह्मांड वर्ष। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। एक पार्सेक मतलब एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻16 मीटर। ये मात्रक आपको याद रखना होंगे क्योंकि कभी कभी बीपीएससी में भी इससे प्रश्न पूछता है। 64वीं बीपीएससी में पूछा था 2 प्रश्न कि सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है। तो ऑप्शन आपका चारों दिया था, 8 मिनट 16 सेकंड भी दिया हुआ था। तो जो सही उत्तर होगा 8 मिनट 16 सेकंड, उसके हिसाब से उत्तर था। ये पार्सेक वाला भी सवाल बीपीएससी में कई बार पूछा हुआ है। तो आशा करते हैं कि सौरमंडल से संबंधित जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और यहीं पर हम लोग का सौरमंडल का ये अध्ययन यानी कि ये चैप्टर समाप्त होता है। इससे संबंधित पीडीएफ यानी कि प्रश्नोत्तर का पीडीएफ मैं इसी बोर्ड पर लिख करके डाल दूंगा, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। वो पीडीएफ जो होगा ऑनलाइन का होगा, इसलिए कि इस बोर्ड पर पूरा ऑप्शन के साथ लिखना संभव नहीं है और मेरे पास अभी उतना साधन नहीं है कि मैं कंप्यूटर से एडिटिंग या पेस्टिंग करके या जो भी हो उसको पीडीएफ बना सकूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।